सभी शिष्यों और सनातन धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखने वाले श्रद्धालुओं को यथा उचित आशीर्वाद, शुभाशीष। मैं आज विशेष प्रकरण को लेकर आप सभी के समस्त प्रस्तुत हुआ हूँ। वह है साधक। साधक की परिभाषा और कार्यशैली क्या होती है, उसके बारे में प्रत्येक सनातन धर्मी जो अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने की मन में कामना, चेष्टा या प्रयत्नशील रहते हैं उनको इस चीज़ का भान होना चाहिए कि साधक की परिकल्पना क्या होती है। साधक की परिकल्पना एक ही होती है, वह है कि इस मानव शरीर में जो आत्मा निहित होकर उसने मानव शरीर धारण किया है और हजारों करोड़ों जन्मों से लगातार सतत प्रयासरत रहा है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, इस आवागमन से मुक्ति मिल जाए, उसके लिए वह पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए चेष्टारत रहता है और जन्म जन्मांतर से वह श्रेष्ठतम गुरुओं की शरणागत होते हुए अध्यात्म पथ के उस रास्ते को प्रशस्त करता हुआ, ज्ञान अर्जित करता हुआ चला जाता है। जैसे मैंने विगत बीतियों बताया है कि संवेदनशीलता के माध्यम से या अज्ञानता की वजह से वह व्यक्ति अपने किए हुए अध्यात्म पुण्यों को यानी स्पिरिचुअल अकाउंट को वह नील कर देता है, समाप्त कर देता है। उसको ये भान ही नहीं होता है कि मेरा अकाउंट जीरो कैसे हो गया। और वह व्यक्ति जो जीवन में 50 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल तक उसने अध्यात्म सेवा की, अध्यात्म की व्यवस्थाएं की, बड़े बड़े गुरुओं का साथ लिया, देवी देवताओं का साथ लिया, खूब पूजा पाठ की, सब कुछ किया, लेकिन उनके अंत समय में वह बिल्कुल जीरो की अवस्था में पहुंच गया, उसको कुछ लाभ नहीं मिला। कब उसका अकाउंट खाली हो गया उसको कुछ पता नहीं है। इसके बारे में मैंने सब कुछ विगत वीडियो में बता दिया है कि कैसे आदमी का, एक साधक का स्पिरिचुअल अकाउंट होता है और किस प्रकार से वह अपने आप को व्यवस्थित करे जिससे कि वो पूर्णत्व को प्राप्त कर सके। मैं उन चीज़ों को नहीं दोहराना चाहता हूँ। मैं आज एक विशिष्ट प्रक्रिया को उद्धृत कर रहा हूँ कि साधक का मन, चिंतन, विचार और क्रियाशीलता किस प्रकार से होनी चाहिए, वह किस प्रकार से अपने आप को इस समाज में व्यवस्थित करे या अपने आप को व्यवस्थित करे जिससे कि वह अध्यात्म जगत पर विशिष्ट पूर्णत्व प्राप्त गुरु के सानिध्य में चलता हुआ अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर सके। तो सबसे पहला है कि एक कहावत है कि यदि गर्दन काटने के उपरांत भी अगर गुरु की प्राप्ति हो जाती है तब भी उसको कम समझना चाहिए। शीश कटाए घूं धरे तब गुरु मिल जाए, तब भी इस चीज़ को कम समझना चाहिए, क्योंकि साधक की जो पर्यायवाची शब्द अगर सही ढंग से इसका विश्लेषण किया जाए तो साधक एक जुआरी की तरह है। जुआरी जिस प्रकार से जुआ खेलता है और जब वह हारने की स्थिति में आता है तो कुछ पाने के लिए वह हारता ही चला जाता है और अंत समय में वह अपना सब कुछ लुटा देता है।
एक विशाल उस उदाहरण युधिष्ठिर का है कि युधिष्ठिर ने अपने सब कुछ दांव लगा दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी तक को दांव में लगा दिया, राजपाट सब दांव में लगा दिया, सब कुछ हार गया, कुछ नहीं बचा। उनके पास केवल बचा था तो कौन? उनके सखा कृष्ण। उन्हीं का सहारा लेकर उन्होंने वह सब कुछ हासिल किया, क्योंकि वह श्रेष्ठतम व्यक्तित्व उनके पास में था। उनके प्रति उनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण सटीक रहा, सही रहा, तो वह अपने जीवन में पूर्णत्व को प्राप्त कर सके, साथ शरीर स्वर्गारोहण कर सके। ठीक यही व्यवस्था साधक की होती है। साधक जुआ तो खेलता है, अपना सब कुछ लुटाने के लिए गुरु चरणों में अर्पित होता है और सब कुछ लुटाता हुआ चला जाता है। जीवन की अमूल्य क्षणों को जब वह ऊर्जावान होता है, तेजस्वी होता है, उसके शरीर में तेज होता है, बल होता है, ओजस्वता होती है, और उन सभी को लगाते हुए वह अपने जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए निरंतर साधनाएं करता रहता है और साधना करते करते वह पूर्णत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। लेकिन वह इन सब कुछ चीज़ों को लगाते हुए, दांव पे लगाते हुए उसको कुछ हासिल नहीं हो पाता है, तो वो सब कुछ लुटा देता है। जैसे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब वो सब भार छोड़ देता है और छोड़कर जब कुछ नहीं बचता है, जैसे युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं बचा, तो वह कृष्ण के शरणागत रहे कि प्रभु यही बचाएंगे। तो जब साधक के पास में कुछ नहीं होता है और वह गुरु की शरणागत हो जाता है, तो गुरु उसको पूर्णत्व देने के लिए तत्पर होता है और उसे उंगली पकड़कर उसे पूर्णत्व की प्राप्ति की चेष्टा करता है और पूर्णत्व प्रदान करता है। तो साधक जो जुआड़ी है, वो जुआ में सब कुछ खोकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ लिखी है इरेजर से जब उसको मिटा देते हैं, मिटाकर पुनः लिखते हैं, तो वो सही लिपिबद्ध हो जाता है, सभी आ जाती है। इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया है वह अत्यंत ही सरल और स्वाभाविक है कि साधक को जुआड़ी होना चाहिए। अगर जुआड़ी है तो वह सब कुछ जीत सकता है, सब कुछ हार कर भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इति श्री।